नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं घाटशिला से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में धालबुंगगढ़ स्थित घाटशिला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा और आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों को देने का आरोप लगाते हुए इसे रोकने के लिए सख्त कानून लाने तक का वादा किया। अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड में खासकर संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में आदिवासी आबादी में भारी गिरावट आ रही है। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन राजनीतिक फायदे के लिए इसे बढ़ावा दे रहा है। शाह ने कहा कि हमारी माटी बेटी रोटी पर हमला हो रहा है, भाजपा इसे जारी नहीं रहने देगी। हम आदिवासियों की जमीन को घुसपैठियों को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए सख्त कानून लाएंगे। हम उनके द्वारा हड़पी गई जमीन भी वापस ले लेंगे और उन्हें बाहर निकाल देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने रैली के दौरान कहा कि झारखंड में चुनाव व्यवस्था में बदलाव लाने और झामुमो को गरीब आदिवासियों के लिए निर्धारित धन को हड़पने से रोकने के लिए लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए झारखंड में एक विधेयक भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए लड़ा जाएगा ताकि भ्रष्ट झामुमो को गरीब आदिवासियों के लिए निर्धारित धन हड़पने से रोका जा सके। शाह ने वादा किया कि भाजपा अगले 5 वर्षों में झारखंड से पलायन रोक देगी। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही राज्य का विकास सुनिश्चित कर सकती है। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? वीर शहीद सिद्धो कान्हो और गणपत राय और देवी फूलो जानो को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये वीर शहीद सिद्धो कान्हो की भूमि है जिन्होंने अंग्रेजों को दांत के चने लोहे के चने चबाने का काम किया था। ये उनकी भूमि है। यहां आज सोहराय पर्व चल रहा है और भाई दूज की भी मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। खंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। वो किसका है भाई? बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है, आपका है। झारखंड के युवाओं, ये 350 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया जो है वो आपका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। भाइयों बहनों, चंपई सोरेन की लड़ाई क्या है? गरीब आदिवासी का पैसा, गरीब पिछड़ा का पैसा कहां पर खर्च होना चाहिए? तो गरीबों के कल्याण में खर्च होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, इसका चंपई सोरेन जी ने विरोध किया। मैं आज कहने आया हूं, संथाल परगना, कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए। आपके सामने 2 विकल्प, एक और एक घमंडिया गठबंधन है कांग्रेस, लालू और जेएमई का, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना, और एक और भारतीय जनता पार्टी है जिनका काम है आदिवासी और पिछड़ों की रोटी बेटी और भूमि को बचाना। घाटशिला वालों, यहां का युवा बेरोजगार बैठा है और बेरोजगारी का जनक, बेरोजगारी का समर्थक कौन है? ये हेमंत सोरेन सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं बताओ, 5 लाख नौकरियां हर साल मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? तो इनको वापिस लाना चाहिए क्या? इन्होंने
पेपर लीक कराने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम। जेएससी क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका के कर्मचारियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, 12वीं कक्षा के भौतिक और जीव विज्ञान का पेपर भी लीक हुआ। और लीक किया वो कहां है? कोई जेल में गए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, गए हैं क्या? आप चिंता मत करो, भाजपा सरकार बना दो, पेपर लीक करे वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करेंगे। 4 नवंबर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर चाईबासा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे चाईबासा के टाटा कॉलेज ईडन में आयोजित चुनावी सभा के माध्यम से एनडीए गठबंधन के भाजपा एवं सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। मालूम रहे कि पहले चरण के चुनाव में कोल्हान के 14 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, मझगांव, खरसवा, सरायकेला एवं ईचागढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है। पीएम मोदी चुनावी सभा से इन्हीं विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी के इस चुनावी जनसभा को लेकर चाईबासा में पार्टी एवं प्रशासनिक स्तर से भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। वे चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में करीब 1.5 घंटा चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव विजय का शंखनाद करेंगे, जिसके लिए विशाल टेंट का निर्माण कराया गया है, जिसमें करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस चुनावी जनसभा में 50 से 70,000 लोगों के आने की उम्मीद है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर झारखंड प्रदेश के कई बड़े नेता समेत अन्य पड़ोसी राज्यों के सांसद, विधायक चाईबासा में एक हफ्ते से कैंप किए हुए हैं। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, एमपी के सांसद विजय बघेल, छत्तीसगढ़ के तिवारी, मनोज सिंह सहित उड़ीसा के कई नेता इसमें शामिल हैं। चाईबासा में सभी पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि कोल्हान में भाजपा की स्थिति कमजोर है। उसमें से पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाजपा की एक भी सीट नहीं है। 5 सीट पर इंडी गठबंधन का कब्जा है, जबकि एक समय था जब एनडीए प्रत्याशियों का कोल्हान में दबदबा हुआ करता था। पीएम नरेंद्र मोदी का चाईबासा दौरा प्रत्याशियों को जीत दिलाने में कितना मददगार साबित होगा, ये 23 नवंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा। झामुमो के जिला अध्यक्ष सह चक्रधरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी निवर्तमान विधायक सुखराम उरांव का कहना है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी का चाईबासा आगमन उनके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार में आए हैं, भाजपा और उनके सहयोगी दलों को चुनाव में बड़ी भारी हार का सामना करना पड़ा है और इस बार भी यही होने वाला है। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में झामुमो इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत तय है। बहरहाल पीएम मोदी के चुनावी जनसभा को लेकर पश्चिमी सिंहभूम सहित पूरे कोल्हान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी चुनावी जनसभा में जनता को संदेश देते हैं और मतदाताओं को साधने में कितना कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये हमारे जिले के शुभ संकेत हैं। आज तक इतिहास में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ है, जब लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जब देश के प्रधानमंत्री चाईबासा जिला हमारा है और प्रदेश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन चुनाव के बीच में जब आते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है, उनका आने से हम लोग को फायदा ही होगा, इसलिए उनका आना हम लोग स्वागत करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने रविवार को चुनावी सभा कर जनता से मझगांव विधानसभा झामुमो प्रत्याशी निरल पूर्ति के पक्ष में वोट करने की अपील की। कल्पना सोरेन के चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। इससे पहले कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से मझगांव के अंधारी फुटबॉल मैदान पहुंची। यहां पहुंचते ही उन्होंने जनता का अभिवादन प्राप्त किया। कल्पना सोरेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव केवल हेमंत सोरेन को दोबारा सीएम बनाने का नहीं है, बल्कि ये एक हक और अधिकार पाने के लिए झारखंड वासियों की लड़ाई है। केंद्र सरकार
हमारे बकाए पैसे नहीं दे रही है, जिससे हमारे राज्य का विकास में मदद मिलती, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ, किसान ऋण माफ जैसी योजनाओं को बताते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने जितनी बड़ी राहत दी है, उतनी बड़ी राहत जनता को आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। लाखों करोड़ों जनता इसलिए हेमंत सरकार को दोबारा लाना चाहती है। झूठे आरोप में भाजपा के इशारे पर हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, इसका भी जनता इस चुनाव में जवाब देगी। उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि उड़िया और संथाली भाषा में लोगों से झामुमो के पक्ष में वोट करने की अपील की। इधर मझगांव विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नीरल पूर्ति ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि वे लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मझगांव विधानसभा में किसी से कोई मुकाबला नहीं है। लोकसभा चुनाव का परिणाम इसकी पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि मझगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता पर उन्हें विश्वास है, इस बार भी उनकी ही जीत होगी। विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार ने जिन कार्यों को शुरू किया है उसे आगे बढ़ाना और पूरा करने के लिए हेमंत सरकार को एक बार और मौका देने के लिए जनता ने मन बना लिया है। लेकिन जिस तरीके से हमारे भैया नीरल भैया मझगांव के विकास के लिए अपनी गाड़ी की कब्जा करना चाहते हैं, हम लोग को उनकी मंशा को किसी भी हालत में कामयाब होने निरुपयोग लगते रहेंगे। आज हेमंत सोरेन जी क्या कहते हैं, ये बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं हमारा झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है। किसका है ये पैसा? किसका है ये पैसा? आपको अपना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे झारखंड के विकास के लिए हमारे हक का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक 1,36,000 करोड़ हम लेकर के रहेंगे। इसके लिए आप लोग सब हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? अपने दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हम लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? और इस बार का ये चुनाव हेमंत सोरेन जी को सिर्फ मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का नहीं है, ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले उस व्यक्ति का है जिसने अपना सर झुकाना मंजूर नहीं किया। जेल चले गए लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, क्योंकि हमारे वीर शहीदों ने हमें यही सिखाया है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और हम विगत 10 वर्षों से लगातार हम यहाँ इस क्षेत्र के विधायक हैं और जनता के बीच में हमारा मिलना जुलना आना जाना लगातार बना हुआ है। क्षेत्र में चहुमुखी विकास है और हम समझते हैं कि आज उनके पास में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, लांछन लगाने का काम कर रहा है और व्यक्तिगत हमला करने पर तुला हुआ है। और इस बार जो है ना, विपक्ष को जनता मन बना चुकी है, उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। डुमरिया में महागठबंधन के नेताओं द्वारा रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष भगत बास्के, सुरेश साव, रामदास हेम्ब्रम, लखन मधुसूदन बिरवा, राम सोरेन, अर्जुन मुर्मू, दशमत हांसदा, टानो माडी, कांग्रेस से नित्यानंद साव आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन ने बताया कि पोटका विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विधायक संजीव सरदार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए 5 नवंबर को डुमरिया के कुमड़ासोल फुटबॉल मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चुनावी सभा का आयोजन रखा गया है। इसमें भारी संख्या में आम लोगों को उपस्थित होकर इस चुनावी सभा को सफल बनाने की अपील की गई। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजन किया गया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव का तैयारी को लेकर कोटका विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्री संजीव सरदार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी
5 नवंबर को डुमरिया प्रखंड के कुम्हड़ासोल फुटबॉल मैदान में उसका आम सभा है और ये तैयारी को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन का जो सरकार बनाना है और कोट का विधानसभा क्षेत्र से संजीव सरदार को जीत को सुनिश्चित करना है। इसके लिए हम आह्वान करना चाहते हैं डुमरिया प्रखंड के सभी आम जनताओं से कि 5 नवंबर मंगलवार को समय 3 बजे फुटबॉल मैदान कुम्हड़ासोल में आए और हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, श्री संजीव सरदार जी एमएलए सभा को संबोधित करेंगे। वहीं चक्रधरपुर में बहनों ने भाई दूज का त्योहार मनाया और पूजा अर्चना की। बहनों ने व्रत रखकर अपने भाई के दीर्घायु व भाई को हर संकट से बचाने के लिए पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बहनों ने घर के आंगन व सड़क किनारे भाई दूज की पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हुई, जहां गाय के गोबर से आकृति बनाकर पूजा अर्चना की गई। गोबर पर रंगीनी का कांटा और गुड़ के फूल, चना गुड़, मिठाई आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की। भाई के दुश्मनों व संकट का नाश करते हुए कांटा को कूटा गया। साथ ही बहनों ने भाई की खुशहाली और लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना की। चक्रधरपुर के भारत भवन के आसपास झुमका मोहल्ला, इतवारी बाजार, ठठेरा मोहल्ला, वार्ड संख्या 8, शीतला मंदिर रोड, पुरानी बस्ती समेत अन्य इलाकों में बहनें भाई दूज पूजा के लिए इकट्ठा हुई। मौके पर बहनों ने बताया कि कैसे वह इस त्योहार को मनाती है और ये दिन क्यों उनके लिए खास है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे और उन्होंने उन्हें तिलक किया था। तभी से भाई दूज पर बहनें अपने भाई का तिलक करती है। अलग अलग स्थानों पर इस पर्व को मनाने का अलग रिवाज है। इसके साथ ही भाई दूज को मनाने के पीछे कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। बोलो पनीर भाई दूज का पर्व है, जिसमें हम लोग भाई के लिए हम लोग लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और यह यमराज की पूजा होती है, जिसमें हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई की सुख समृद्धि से उसको पूरा अच्छे से रहे। भाई दूज है, भाई के लिए हम लोग पूजा करते हैं और भाई को बोलते हैं कि हम लोग का लंबा उम्र दे भाई को, और भाई का लंबा उम्र के हम लोग बोलते हैं। मान्यता है कि अपना भाई शुरू से किया है, माँ लोग को देखे, अपना दादी लोग को देखे, जो गोवर्धन पूजा किया जाता है अपना भाई के लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, सभी जिंदगी में बरकत हो, इसी वजह से। और आदित्यपुर क्षेत्र में रविवार को कई स्थानों पर चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की इकाई सिंहभूम सेंट्रल चित्रगुप्त पूजा समिति के द्वारा शिव मंदिर मैदान आदित्यपुर 1 में चित्रगुप्त पूजा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिंहभूम सेंट्रल चित्रगुप्त पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ भगवान चित्रगुप्त पूजा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चित्रांश बंधु शामिल हुए। कलम दवात की पूजा संपन्न होने के बाद दोपहर में प्रसाद का वितरण हुआ। देर शाम पारिवारिक मिलन सहभोज आहूत किया गया, जिसमें चित्रांश बंधु सहपरिवार शामिल होते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष राजीव रंजन मुन्ना, कार्यकारी अध्यक्ष सदाशिव सिन्हा, महामंत्री राकेश कुमार, उपाध्यक्ष राजीव वर्मा आदि का योगदान रहता है। पंडित जी इसमें डाल दीजिएगा। ओम सर्वेश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। पूजा होती है
पितृगुप्त पूजा इसी को मनाया जाता है हर साल। सर एक जगह समय पितृगुप्त के जितने भी भक्त हैं उनके अलग अलग जो है 9 या 10 पितृ हैं, उन सबका वो है अलग अलग वर्णों में जैसे कार्यक्रम में, और कहे पूजा ही है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।